ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। बिल आखिर IMF का प्रोग्राम यानी कि तेप आ गया और IMF का जो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। कल हमने देखा कि IMF के हवाले से गुड न्यूज़ आई कि IMF ने जो फ़ंड जारी करने थे वो इस वीक के अंदर जारी कर देगा। इसके साथ ही अगर हम दीगर कंट्रीज़ की तरफ भी देखें, जो फ्रेंड कंट्रीज़ की तरफ से, अब उनकी तरफ से भी फ़ंड के थ्रू सपोर्ट मिलना शुरू होगी पाकिस्तान को। और जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो रही थी और जो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के मसाइल थे, उन मसाइल से हम यानी कि बाहर आना शुरू होंगे और हमारी इकोनॉमी भी आगे चल के थोड़ा स्टेबल होगी। अच्छा, ये न्यूज़ तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट में एक रिएक्शन तो बहुत अच्छा आना चाहिए, जैसे कि आज रिएक्शन आया भी और हमने देखा कि 480 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट का आगाज़ होता है और मार्केट 547 पॉइंट प्लस तक जाती है। हम तमाम ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर कहते हैं कि बाइंग ना करें और वेट करें, क्योंकि मार्केट गैप ओपनिंग से हुई है और जब कभी भी मार्केट गैप ओपनिंग से होती है तो हम ये देखते हैं कि मार्केट अपने पॉइंट्स यानी कि डिस्काउंट कर जाती है और मार्केट पहले अपना गैप पूरा करती है। इसके साथ ही एक और चीज़ भी थी कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, यानी कि ये हमारा ये पैटर्न है कि जब कभी भी आपकी रूमर्स चल रही है, यानी कि IMF की एक रूमर्स चल रही थी कि IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, IMF की तमाम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो प्री IMF रैली उसको हम देखा जाए तो यानी कि एंजॉय कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि मार्केट 39,500 से आपकी बढ़ना शुरू हुई थी और 43,887 तक जा चुकी थी, यानी कि तकरीबन 4,346 पॉइंट मार्केट ने गेन किया और ये प्री IMF रैली थी। इसके साथ ही जब न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि न्यूज़ कंफर्म हो गई कि IMF ने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ मामला यानी कि अप्रूव कर दिया है IMF ने प्रोग्राम को और फंड इशू हो जाएंगे, तो ये न्यूज़ बन गई। तो न्यूज़ के ऊपर क्या होता है कि मज़ीद तेज़ी नहीं होती है, न्यूज़ के ऊपर सेलिंग होती है। ये चीज़ हमारे इन्वेस्टर्स हजरात नहीं समझ पाए, इसीलिए हमने ऑडियो कॉल के थ्रू तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया कि देखिए आज न्यूज़ आ गई है, आज अपने मज़ीद तेज़ी नहीं करनी है, क्योंकि एक पहला साइन गैप ओपनिंग, दूसरा साइन बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ यानी न्यूज़ कंफर्म हो गई, और तीसरा साइन कि मार्केट प्रीवियस डे यानी कि मंडे वाले दिन 750 से मार्केट 650 पॉइंट रिबाउंड हुई थी और 480 पॉइंट प्लस खुली थी मार्केट, यानी कि 1100-1200 पॉइंट मार्केट हायर साइड पे खुली थी, यानी कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी थी। उस हिसाब से हमने देखा कि मार्केट में शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट हो चुके थे, करेक्शन स्टार्ट हुई और फिर हमने देखा कि एक के बाद एक, यानी कि जो आपको सपोर्ट लेवल दिया गया था 42,700 का लेवल, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 42,300 का हमने टारगेट दिया, 300 से लेकर 100 का टारगेट। इंडेक्स ने लो बनाया 42,106 का लेवल, जो लेवल आपको बताया गया था उस लेवल पर मार्केट रुकी और मार्केट ने 398 पॉइंट माइनस का लो बना के 309 पॉइंट माइनस के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 42,195 के करीब। अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो 237 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से अगर हम देखें तो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली थोड़े से अप थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज हमारे इन्वेस्टर्स हजरात बहुत ज़्यादा परेशान थे कि IMF का प्रोग्राम भी हो गया, IMF की बहाली भी हो गई, इसी प्रोग्राम का हमने शिद्दत से वेट किया है और जब ये प्रोग्राम हो गया तो फिर मज़ीद रैली क्यों नहीं हुई। तो रैली ना होने की वजूहत जो हमने आपको बताई, वजूहत ये थी कि जब कभी भी न्यूज़ आएगी, चाहे वो IMF के हवाले से हो, चाहे आप किसी रिजल्ट का इंतज़ार करें, जैसे बाज़ वक़्त हम सेक्टर्स में भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल है कोई कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली होती है और हम शेयर्स बाय कर लेते हैं 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले, और जब उसकी न्यूज़ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो लोगों का माइंड यही बनता है कि अब हमने बाइंग करनी है मजीद तेजी के लिए। लेकिन जिन्होंने पहले लिया हुआ होता है, यानी जो पहले से बाइंग करके बैठे होते हैं, उनको अच्छा मौका मिल जाता है माल सेल करने का और न्यू इन्वेस्टर्स को माल पकड़ाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो हमेशा इस चीज़ से बचें। हम टाइमली आज गाइड करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बताया मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया और मार्केट आपकी तकरीबन 309 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है के इलेक्ट्रिक, WTL, यूनिटी, फौजी सीमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी, ये वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, रिफान मेस, सर्विस इंडस्ट्री, एबट, ICI, एटलस बैटरी आज भी ऊपर का लॉक लगा रहा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। नेस्ले, तारिक ग्लास, इनमें हमने एप्रिसिएशन देखी। जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर देखें तो कॉलगेट, इंडस मोटर, जबकि पार्क टोबैको,
ARPL, हमारी फ्रोसंस में हमने नेगेटिविटी देखी। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो तमाम सेक्टर्स में एक तरह से देखा जाए तो एक ब्लड बात रहा, क्योंकि ग्लास एंड सेरामिक्स आपके 13 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहे, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, लेदर, पेपर, ये आपके सारे पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक ने आज 95 पॉइंट डिक्लाइन किया, जबकि सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर के 48 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर के 33 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 31 पॉइंट्स, केमिकल, टेक्नोलॉजी, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में डिक्लाइन हुआ। स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे कि जब मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही थी इंडेक्स के लिहाज से, तो स्टॉक के इतने ज़्यादा आपके यानी कि ब्रेक नहीं हो रहे थे, स्टॉक्स में गिरावट थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, इस तरह की गिरावट थी। लेकिन जो लास्ट जो आधे घंटे में जो प्रेशर रहा वो ज़रा ज़्यादा प्रेशर रहा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो लास्ट आधे घंटे पहले कुछ ऐसी कैंडल क्लोज हुई थी जिसके ऊपर थोड़ा अग्रेसिव सेलिंग का आना ज़रूरी था, और एक जो ओवरसोल्ड थी मार्केट उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड होना ज़रूरी था, उसकी भी कॉल दी गई, और हमने देखा कि तकरीबन 200 पॉइंट मजीद पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया और उसके बाद मार्केट क्लोज रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी रहे जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, ये रिजल्ट आते रहे। इसमें AGP का रिजल्ट रहा जिसमें देखा जाए तो कोई पे आउट नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम देखें एमको इंडस्ट्री ने 6 रुपये 20 पैसे का कैश यानी कि 6 रुपये 20 पैसे की इसकी EPS रही और 0.50 पैसे का कैश डिविडेंड दिया। तो ये रिजल्ट थे। इसके अलावा भी आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो ओवरबोट स्टॉक्स होते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। टाइमली हम इंडेक्स के बारे में भी और स्टॉक्स के बारे में बता रहे होते हैं। जिस तरह आज हम बता रहे थे कि आज बाइंग ना करें, आज कैश को होल्ड रखें, क्योंकि मार्केट जब तक अपने आप को डिक्लाइन नहीं कर लेती है तब तक हमारी बाइंग कॉल्स नहीं है। हमारी बाइंग कॉल्स जब हम देंगे, जब मार्केट ओके होगी तब हम बाइंग कॉल्स देंगे। इस वक्त फिलहाल ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग करें या अपने स्टॉक को सेल करके दोबारा डिप पे री बाय कर सकते हैं। इस तरह की कॉल्स हम स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज डॉलर जो है, डॉलर में गिरावट हुई है 221 रुपये 92 पैसे से गिरकर 220 रुपये 12 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आए, यानी कि 0.82% का इजाफा हुआ पाक रुपीस के अंदर, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बाद डॉलर में भी हमने गिरावट देखी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सोने की कीमत में गिरावट हुई तकरीबन 146 रुपये से 1,46,000 से 1,40,900 के करीब। हमने पाकिस्तान में गोल्ड को गिरते हुए देखा, गोल्ड के प्राइस में डिक्लाइन देखा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बाद डिक्लाइन हमने देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक न्यूज़ ये भी चल रही है, इस तरह की भी न्यूज़ रूमर्स चल रही हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो कि 200 यूनिट के बजाय तमाम सार्फिन को रिलीफ देने का हुक्म दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अगर ये हो जाता है तो हमारे यानी कि आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एटम बम पब्लिक के ऊपर जो एटम बम फाड़ा गया है वो बहुत यानी कि डेंजरस है, क्योंकि लोगों की ना सिर्फ यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $94.70 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $97 के पास कल के दिन में हाई ट्रेड करते हुए नजर आए। कल हमने आपको व्यू दिया था कि क्रूड ऑयल हाई पे जाके परफॉर्म करेगा, फिर टेक्निकल शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ी गिरावट रही। इस वक्त $2.31 माइनस है क्रूड ऑयल, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो 93 का लेवल स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल मजीद गिरेगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल के पास पोटेंशियल है कि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, 95 से लेकर 98 का एरिया मीट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स में इस वक्त तकरीबन 23 सेंट की गिरावट, $108.55 के पास ट्रेड कर रहा है। और इसकी वजह से अगर ये मजीद गिरता है, जो कि डिक्लाइन करता है क्योंकि ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है, तो दुनिया की करेंसीज में इजाफा हो सकता है, यूरो USD, पाउंड USD, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर में, इसके अलावा पाक रुपीस में भी इजाफा हो सकता है। तो डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जैसे गिरावट होती है यह हमारे मेटल्स के लिए भी और हमारी दुनिया भर की करेंसीज के लिए भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें कि अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,400 42,000 का लेवल, 42,400 रेजिस्टेंस लेवल है, 42,000 सपोर्ट लेवल है। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 42,400 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है, मार्केट मजीद हायर साइड की तरफ है, और अगर 42,000 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट में डिक्लाइन देखेंगे और मार्केट अपनी डिक्लाइन की तरफ होगी। अच्छा, लास्ट हमने देखा था 10,413 पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने 9,440 पॉइंट की करेक्शन ली लॉन्ग वे में और 91% अपने आप को करेक्ट किया। जबकि हमने ये भी देखा कल का जो दिन है वो मंथ क्लोजिंग है, बेसिकली लास्ट डे है
मंथ क्लोजिंग का। और आज तेज़ी ना करने की एक वजह ये भी थी, क्योंकि इस मंथ में अगर हम देखें तो इस मंथ में तमाम स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अगर आप डे के एतबार से देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप डे के एतबार से किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो आज आपको वो डिक्लाइन नजर आएगा। लेकिन अगर आप पूरे मंथ का हिसाब करेंगे, जैसे ATRL को ले लें तो ATRL में 19 रुपये का इजाफा हुआ है। GHNI को लें तो GHNI में भी 15 रुपये से जायद का इजाफा है। तो उसको भी हम थोड़ा सा आगे आपको थोड़ा सा रिव्यू यानी कि बताएंगे कि किस तरह इजाफा है और किस मंथ क्लोजिंग की वजह से भी मार्केट थोड़ी रुकते हुए नजर आई। लेकिन जैसे कल लास्ट डे है मंथ क्लोजिंग का, तो अगर हम हाई लो देखें तो 43,887 और 39,762, यानी कि मार्केट के हाई लो ये हैं मंथ के एतबार से। और इंडेक्स की क्लोजिंग जो होनी चाहिए 41,824 के करीब होनी चाहिए, 370 पॉइंट ओवरबोट है। लेकिन जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था 41,828 के करीब मार्केट ने बाउंस बैक किया था और मार्केट रिकवर हो गई थी, क्योंकि इंडेक्स का एवरेज इंडेक्स आ चुका था, इसलिए मार्केट ने एक रिकवरी ली थी। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त अगर मार्केट दोबारा इस लो को टेस्ट करती है और 41,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो ये सेकंड बॉटम होगा और इंशाल्लाह मार्केट में चांसेस होगी कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगी, रिकवरी की तरफ जाएगी। अगर हम इसी मंथ का खाली जायजा लें, ओवरऑल अगर हम मार्केट का जायजा लें तो 4,340 पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसमें से मार्केट अब तक 2,059 पॉइंट करेक्ट कर चुकी है, जो कि 47% बनता है मार्केट के, जो मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स के हवाले से बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो देखिए शॉर्ट ग्राफ इस वक्त जो पोजीशन शो कर रहे हैं हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन शो कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखा कि मार्केट में एक प्रेशर बना और मार्केट में मजीद 200 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया, क्योंकि मार्केट आपकी एक डिक्लाइन की तरफ चल रही थी और मजीद 200 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स के पास अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए कल 42,100 का लेवल, अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,000 यानी कि 100 या 90 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट डिक्लाइन की तरफ होगी, यानी 42,000 से लेकर 41,800 तक। 800 हमारा यानी कि मेजर सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट में मजीद करेक्शन कंटिन्यू होगी। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले 100 पॉइंट या 150 पॉइंट करेक्ट करती है और यानी कि मार्केट डिक्लाइन करके चांसेस होंगे मार्केट के पास कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। अच्छा, दूसरा वे ये है कि जो कि पोजीशन अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कल 50 पॉइंट प्लस के साथ स्टार्ट हो सकती है, 50 से 100 पॉइंट प्लस के साथ स्टार्ट हो सकती है। और हम ये देखेंगे कि जैसे ही मार्केट 42,300 से लेकर 400 के लेवल सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह जो करेक्शन का जो लेवल होगा वो एंड होगा और जो लो लेवल आज का लगा यानी कि 42,100 का लेवल वो स्टॉप लॉस माना जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर आपकी 42,500 400 से लेकर 800 तक मार्केट मूव करते हुए नजर आएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो आज डे के एतबार से हमने देखा जो कल तक मार्केट की क्लोजिंग कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन आज डे की जो कैंडल क्लोज रही है काफ़ी हायर साइड से यानी नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है। और अगर हम डे के एतबार से देखें तो अब तक मार्केट ने 40% अपने आपको डिस्काउंट कर लिया है, क्योंकि मार्केट ने जब 43,887 का हाई लिया था उस वक्त से अगर देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है, लाइक 41,800 से लेकर 43,000 के दरमियान मार्केट रेंज परफॉर्म कर रही है, यानी अपने आपको यहीं कंसोलिडेशन फेज में रखे हुए। अगर मार्केट 41,800 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर कंटिन्यू है करेक्शन, अदरवाइज मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट कल के दिन में अगर बेहतर क्लोजिंग देती है लाइक 42,600 से अबव देती है, 300 या 600 से अबव देती है तो ये लॉन्ग व्यू के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम मंथ के एतबार से बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंथ क्लोजिंग भी है, तो देखिए मंथ के एतबार से अगर हम देखें तो इस वक्त मंथ के एतबार से अगर इंडेक्स को मैं देखूं तो तकरीबन 2000 पॉइंट का अब भी इजाफा है अगस्त के मंथ में, क्योंकि अगस्त की पहली तारीख से लेकर अब तक जो मार्केट में अप डाउन हुई है उसके बाद भी फाइनल अगर हम नेट देखें तो इस वक्त 2044 पॉइंट प्लस में है मार्केट, यानी घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट कल थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेके बाउंस बैक कर सकती है। अगर हम सपोर्ट लेवल में देखें तो एक मेजर सपोर्ट जो बनता है वो यही बनता है 41,800 से लेकर 600 का लेवल, यानी कि मंथ के एतबार से। तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में लो लेती है या प्लस नोट पे स्टार्ट होती है, अपना लो ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट का मैक्सिमम पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक के एतबार से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स आपके डे के एतबार से तो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मंथ के एतबार से देखेंगे तो ATRL में अब भी 22 रुपए का इजाफा है, अब भी 22 रुपए के साथ पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम नेशनल रिफाइनरी देखें तो नेशनल रिफाइनरी भी तकरीबन देखा जाए तो अब भी 22 रुपए का नेशनल रिफाइनरी में भी इजाफा है, जबकि अगर हम ऑटो में GHNI खाली देखें
GHNI को देखें तो GHNI में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त भी 17 रुपये 99 पैसे का इजाफा है, जबकि अगर हम एटलस बैटरी को देखें तो 43 रुपीज़ का इजाफा यानी हो चुका है। कहने का मकसद ये है कि मंथ के एतबार से आपकी मार्केट काफ़ी बेहतर क्लोज हो रही है, स्टॉक के लिहाज से भी और इंडेक्स के लिहाज से भी। आने वाला जो मंथ होगा सितंबर, उसमें भी मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में जब कभी भी इन्वेस्टर्स पॉजिटिव साइड पर होते हैं या इनका सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, जब पब्लिक में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, तो फिर यही होता है जो यानी कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पंटर्स होते हैं, वो सेलिंग साइड पर होते हैं। आज यही हुआ कि जब एक न्यूज़ आई और न्यूज़ के ऊपर सेलिंग बनती थी और प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, उसी वजह से हमने देखा कि आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन कल हम फिर देखेंगे कि मार्केट लोअर साइड से आपकी रिकवरी का फेज बनाते हुए नजर आएगी। मंथ के एतबार से इंडेक्स की क्लोजिंग एंड स्टॉक की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर हो रही है। इसके अलावा ये कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, ये स्टॉक्स ओवरबॉट हैं और कुछ स्टॉक्स ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम कुछ मेजर स्टॉक्स देखें तो अभी भी उनमें थोड़ी गुंजाइश है, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स हो गया, सीमेंट सेक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हो गया, दीगर सेक्टर्स को थोड़ा सा डिक्लाइन करके इनमें गुंजाइश बनेगी, रिकवरी की, बाउंस बैक की जगह बनेगी। इसके अलावा स्पेशल गुरु में टाइमली इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है। आज भी 500 पॉइंट के ऊपर ये हम ही थे कि जो कह रहे थे कि बाइंग ना करें और फिलहाल होल्ड रखें क्योंकि मार्केट डिक्लाइन कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतर यानी कि गाइडलाइन शेयर की अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम क्लाइंट महफूज रहे और इसी तरीके से हम आगे भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताते रहेंगे। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।